जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी स्टडी विद एम एसपीटी चैनल पर। दोस्तों ये टॉप 30 वाली जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है विद एक्सप्लेनेशन, उसी का ये अगला पार्ट है। ये 33वां वीडियो है, ठीक है। 32 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं उसमें, करंट अफेयर्स, PYQs सारे सम्मिलित हैं। तो आप अगर उनको एक क्रम में देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो GS वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। देखिए बहुत कम दिन बचे हैं, 100 दिन लगभग बचे हुए हैं UP PCS का एग्ज़ाम। देखिए आपका जो अभी PCSJ का तो 12 फरवरी को है, वो भी बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो जितना अधिक से अधिक आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ये चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके का नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ या जो भी परीक्षा संबंधी जानकारी आपको दूँ, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। तो इसको लाइक कीजिएगा, ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का इसमें जो टॉपिक है वो PYQ, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों, चाहे स्टेट का PSC हो, वनडे एग्जाम
अनुच्छेद याद रखिएगा 143 चलिए। कथन संघ की कार्यपालिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, बिल्कुल निहित होती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो इसमें जो कहा गया है ये तो ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह से, इसका मतलब ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही तो दोनों है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ठीक। कार्यपालिका की शक्तियां जो है सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये चीज़ दोनों कथन तो सही है, बट उसके जो कथन दिया हुआ है कारण उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों सही है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा, कौन बढ़ाएगा उस समय? अगर आपका आपातकाल लगा है तो आपातकाल में संसद जो है वो प्रमुख हो जाती है, यानी कि वो एकदम, वैसे तो फ्रंट सीट पे संसद रहती है, लेकिन फिर वो पूरा कंट्रोल राज्यों का भी आ जाता है अगर आपातकाल लगा हुआ है तो ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, संसद ही करता है, संसद ही करती है, ठीक। राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। देखिए राष्ट्रपति, मैं थोड़ी चीज़ें बताता चलूँगा, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताऊँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शॉर्टली मतलब ब्रीफ में आपको मैं, ब्रीफ में मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आए तो वो गलत नहीं होगा। देखिए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो इसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो उसके लिए एक वोटिंग वो बनता है, ठीक है, वोट देने वालों का एक संगठन बनता है, ठीक है, एक इसको, उसमें क्या है, उसमें तीन तरह के लोग होते हैं। कैसे? देखिए, और सभी निर्वाचित होते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, सभी निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और जो विधानसभा होती है, विधानसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। आप अगर ये कहें कि जो विधान परिषद होती है, ठीक है, अगर विधान परिषद के सदस्य हैं और वो कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, क्या बता रहा है, देखिए उस चीज़ को समझिए कि राष्ट्रपति जो निर्वाचक मंडल होता है, उसको राष्ट्रपति का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं, और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है उसका भी बताया गया है प्रावधान। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले तो ये भी याद रखिएगा कि उसके बारे में कहाँ बताया गया है, 54 में बताया गया है, और 55 में उसकी रीति बताई गई है, कैसे होगा चुनाव, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि अगर वह प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने अभी क्या बताया, ये उच्च सदन क्या होता है, जैसे राज्यसभा अपने यहाँ उच्च सदन है, मतलब संघ में, वैसे राज्यों में उच्च सदन क्या है, जो उच्च सदन वहाँ का ये होता है, विधानसभा परिषद होती है जो, वो उसको बोलते हैं। एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, ठीक है। तो विधान परिषद जो है वो उच्च सदन कहलाता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा, अपने यहाँ मतलब संघ में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा चीज़ों को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचन शब्द याद रखिएगा, निर्वाचन से निर्वाचित बना है, निर्वाचित जितने भी ये होंगे सदस्य, वो ही आपके वोटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति वाले, उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो, नॉमिनेटेड हो, कोई भी, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या आवश्यक नहीं है भाई, मैंने बताया अभी 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कहीं संसद के लोकसभा का सदस्य चुने जाने की। देखिए यहाँ पे संसद लिखा, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया, लोकसभा लिख दिया ना, और देश का नागरिक हो, ये सही है। तो ये पढ़ा लिखा वाला कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा होता तो मतलब मुश्किल हो जाता। ठीक है, चलिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो ये वाला जो है यही करेक्ट होगा कि अगर जैसे ही वो निर्वाचित हो गया उसकी वो सदस्यता उसे छोड़नी होगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। पूरी निर्वाचक मंडल जो बनता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो उसको याद रखेंगे। जैसे इसमें बताया है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, ये इस पर जरूर फोकस कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। निर्वाचित वाला वर्ड जरूर बताइएगा, अगर कोई पूछता भी है तो भी, और आप अगर कहीं एग्जाम में अगर आपको मिल भी जाइए तो ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, निर्वाचित, नहीं गलत कर जाएंगे आप। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर डी होगा इसका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या द्वारा विभाजित करना और प्राप्त भागफल 1000 के गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के तात्पर्य से किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अविनिश्चित जनसंख्या है। कहने का मतलब ये है कि जो वोटिंग होती है, वोटिंग में हर एक राज्य में जो वहाँ के जो एमएलए होते हैं उनका वोट निर्धारित होता है कि उनके वोट का जो मत है उनका, उसका कितना वैल्यू कितनी होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो वही चीज़ उसकी गणना बताई गई है कि जो जनगणना है वो किस ईयर की जनगणना को डिवाइड करते हैं। ये जो कहानी इसमें पूरा बताया जो पैराग्राफ में, उसमें आपको ये चीज़ बता दिया गया कि किसी एमएलए का एक वोट का वैल्यू कितनी होगी वो बताया गया। यानी कि उस राज्य की जनसंख्या मान लो 1000 है सपोज करने के लिए, और वहाँ पे निर्वाचित जो सदस्य हैं 1 लाख मान लीजिए, या 10 लाख कर लीजिए, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख कर लीजिए मान लीजिए किसी जनसंख्या, और वहाँ पे मान लीजिए कि 10 जो है वो है एमएलए, और ये जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 1 लाख आएगा। ठीक है, 1 लाख, ठीक, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। फिर इसको 1000 से और डिवाइड कीजिए तो ये 3 जीरो हट जाएगा, ये 3 जीरो हट गया। ठीक है, 1 2 3 यानी 100, यानी कि एक एमएलए का जो वैल्यू आएगी वोटों की वो कितनी आएगी, 100 आएगी। तो ये एक ऐसे सभी स्टेट्स का अलग अलग होता है। ठीक है, ये समतुल्यता और समरूपता लाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी जनगणना है जिसके अनुसार जो है जनसंख्या ली जाती है, तो वो 1971 वाली जो जनगणना है उसी को लिया जाता है, और ये अभी 2026 तक यही रहेगा। ठीक है, 2026 तक के लिए सुनिश्चित कर दिया गया, कई बार इसको एक्सटेंड किया गया बेसिकली, तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, 2026 तक के लिए फिक्स है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। देखिए ये क्या है, बेसिकली पूछा गया है इसमें कि कौन से संविधान के अनुसार उसको सहमति दी थी। तो आपको पता है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो होती है 123 के अंतर्गत। तो ये चीज़ याद रखिए, आईएएस में पूछा गया है प्रश्न। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही होगा, और ऐसा एक बार हुआ है जबकि CJI जो M हिदायतुल्लाह थे वो बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो याद रखिए, उनका नाम भी याद रखिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वह संसद का एक संगठन भाग होता है, बिल्कुल होता है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो वो क्या बैठता है आगे वहाँ पे, बिल्कुल नहीं बैठता वो। ठीक है, तो ये याद रखिए, यही वाला आपका सही है, इसमें मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही है। वो संसद के सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। हाँ, वो सत्रावसान और सत्राहूत करता है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। संयुक्त बैठक में वो दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है, वो अध्यादेश भी लागू कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, कैसे द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, उसके अनुसार इसमें जो है वो एकल संक्रमणीय मत होता है, वो उसके द्वारा इसका चुनाव होता है। तो ये एक चीज़ याद रखिए। मैंने एक वीडियो बनाया है राष्ट्रपति के चुनाव, अभी जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के पद पर, तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा आप उसको, मैं उसकी लिंक दे दूँगा आपको। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये आपका जो अनुच्छेद 355 दिया हुआ है, आपका 352। ठीक,
इन सभी के जो अध्यक्ष चेयरपर्सन होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी सबकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो याद रखिएगा, ये इसके जो है वो कार्यपालिका शक्ति में आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं राष्ट्रपति। ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। कब से? जब से वह अपना पद ग्रहण करेगा जिस दिन से, ठीक है, और वह पद तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान का पद इसके ऊपर होता है, कारण गलत है, आपका कथन सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा दान करे, बिल्कुल है, क्योंकि अनुच्छेद 72 के तहत उसको क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, ये शक्ति उसको नहीं है, वो संसद का कार्य है, ठीक है। इसका कार्य है संसद का, ठीक है। आपातकाल की घोषणा मैंने बता ही दिया, आपको कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। चीज़ों को जो एक्स्ट्रा एडिशनली जो मैं आपको बताता हूँ उसको नोट किया करिए और नोट्स बना लिया करिए, रिवीजन करने में आसानी होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित, जो ये वित्तीय आपात है उससे संबंधित उद्घोषणा को उसे मतलब बताया गया है, उसके बारे में जो कथन दिए हैं उस पर विचार करना है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। तो ये भी सही है, अगर उसका संशोधन नहीं किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन में भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं है, केवल इसका 2 सही होगा, केवल 1 सही होगा, इसका ए करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना संघ राज्य के ये जो क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं इनकी भी नियुक्ति करता है, लेकिन योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति नहीं करता, उसकी नियुक्ति पीएम द्वारा की जाती है, पीएमओ द्वारा की जाती है। तो 1 और 3 याद रखिएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका सी होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको 30 प्रश्न आज करवाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ ही मैंने व्याख्या में बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया, बहुत सारे फैक्ट्स बताए, आपको तथ्य बताए। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए दोस्तों से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ लेकर आऊँगा। देखिए मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर करते चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।